उसके पश्चात अघमर्षण नाम की प्रक्रिया नित्य कर्मों में आती है। अघमर्षण, अघ का तात्पर्य है कि जिसका भोग के द्वारा ही क्षय होता है उसको अघ कहते हैं। न भोगेन विना हन्यते इति अघम। जब तक हम उसको भोगते नहीं तब तक कि उसका नाश नहीं होता। तो ऐसे जो अघ है, हमारे जीवन के जो पाप कर्म है, उनको धुलने का तरीका है। शास्त्रों में इसके बारे में अनेक प्रकार बताए हैं। एक प्रकार ये है कि गंगा जी में चले जाओ और अपने अंतःकरण में जिस चीज को लेकर के ग्लानि है, फ्रस्ट्रेशन है, दुख है, उसको याद करके गंगा जी के अंदर में पानी में गए और फिर अपने बाएं नाक से उसको स्मरण करके हवा छोड़ना शुरू कर दिया, तो उसमें वो पाप धुल जाते हैं। एक प्रक्रिया ये बताई। दूसरी प्रक्रिया ये बताते हैं कि हाथ में पानी लेना और पानी लेकर के कुछ मंत्र है, अघमर्षण मंत्र, उन मंत्रों का उच्चारण करना और वो उच्चारण होने के पश्चात फिर दहिनी नासिका से इसमें वो पाप छोड़ देना। फिर उसमें देखना मत क्या क्या पाप निकल रहा है, उसको फिर उल्टे हाथ से जमीन पर फेंक देना। ये दूसरी प्रक्रिया है अघमर्षण। यहाँ जाने के लिए अघमर्षण क्या है? प्राणापान निरोधतः मनः पूर्णे समाधाय। ज्ञानी के दृष्टि से अघमर्षण ये है कि पाप पुण्य कहाँ होता है और पाप पुण्य कौन करता है। तो पाप पुण्य की स्थिति है मन पर, और पाप पुण्य करने वाला मैं होता है। और ये दोनों ही बातें, मैं और पाप पुण्य का अधिष्ठान मन, ये दोनों के दोनों पूर्णे समाधाय, इन दोनों को अपने स्वरूप में स्थिर कर देना है। मनः पूर्णे समाधाय, मन पूर्णता में समाधि में चला गया। माने जब हमारे अंतःकरण में यह कर्तृत्वाभिमान, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये जब तक है तब तक के यह पाप पुण्य धर्म अधर्म बना रहेगा। तो ज्ञानी के दृष्टि से जब तक के ये मैं है तभी तक संसार है। तो करना क्या है? यही करना है, मनः पूर्णे परमात्मनि समाधाय, मन को परमात्मा में समाधि में लगा देना है। आप देखो, मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य, पहली बात, जगत के वस्तु व्यक्तियों में हम आसक्त नहीं होंगे। दूसरी बात, जगत के वस्तु व्यक्तियों के साथ हम किसी भी प्रकार से ऐसे संबंध नहीं रखेंगे कि जिनके सिवा जीवन असंभव है। जैसे कई लोग वस्तुओं में एडिक्ट होते हैं, बीड़ी सिगरेट है, खाने के पदार्थ है, तो उसमें हम ना फंसे। व्यक्तियों के साथ जो हमारी दोस्ती दुश्मनी अपना पराया होता है, रिश्ते नाते होते हैं, वो निर्माण न करें। इस प्रकार के सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी प्रति जो हमारे में ममता है उसको हटा करके अब हमारा मन दुनिया में नहीं दौड़ता। तो जब ये मन दुनिया में नहीं दौड़ता तो उस मन को अब तत्व चिंतन में लगा देना है। कस्त्वं को हम कुतः आयातः कामे जननी को में तातः। अब इस मन को इस चैतन्य के चिंतन में लगा देना है कि अपना स्वरूप क्या है। तो हमको ऐसी प्रक्रिया प्राप्त होती है, विषयों से हटे इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों से हटे मन में आ गए, मन से हटे बुद्धि में आ गए, बुद्धि से हटे परमात्मा में चले गए। यह जो लय प्रक्रिया है, इसके द्वारा हम अपने आप को इस सापेक्षता के जगत से मुक्त कर लेते हैं। यही है मन पूर्णे समाधाय मग्न कुंभः यथा अर्णवे। जैसे कोई कुंभ हो, कोई मटका हो, उसको
समुद्र में डुबो दिया जाए तो उसके अंदर बाहर पानी ही पानी है, इसी प्रकार से जिसके जीवन में अंदर बाहर केवल परमात्मा मात्र है, उसके जीवन में यह पाप पुण्य धर्म अधर्म इत्यादि हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। इस प्रकार से अघमर्षण तभी पूर्ण है कि जब हमने अपने व्यक्तित्व का त्याग करके परमात्मा में समर्पित हो गए। उसके पश्चात अब संध्या वंदन करना है। देखो एक एक बात बता रहे, सुबह उठे भगवान का नाम लिया, शौच कर लिया, स्नान कर लिया, अगमर्षण कर लिया, अब हमको संध्या वंदन करना है। संध्या की जाती है दिन में 3 बार, प्रातः संध्या, माध्याह्न संध्या और सायं संध्या। संध्या का तात्पर्य है संधि। संधि माने 2 वस्तुओं का जो जोड़ है उसको कहते हैं संधि, इसलिए संधिवात माने जोड़ों का जो दर्द है वो। शाम सुबह अभी हुई नहीं, आकाश में तारकाएं हैं, लेकिन अब सूर्योदय होने के पहले जो अरुणा है वो अब आ ही रही है। वह जो समय होता है उसको कहते हैं प्रातः संध्या। माध्याह्न संध्या माने सूर्य जब सर पर है, और सायं संध्या माने शाम हो गई है और अब धीरे धीरे अंधकार बढ़ गया है, वो हो गई सायं संध्या। तो ये जो संध्या का समय है, इस संध्या के समय में हमको अत्यंत जागृत रहना चाहिए, और ये जागृत रहने के लिए ये नियम लगा दिए हैं। जैसे सुबह का समय है, उसमें क्या जागृत रहना है, हम उठते ही नहीं, तो यदि प्रातः संध्या का नियम लगा लिया जाए तो आदमी अपने आप सुबह सूर्योदय के पहले उठ करके नहा धो करके अपना संध्या वंदन के लिए तैयार हो जाएगा। तो उसके जीवन में लेट उठने के जो दुर्गुण है, जो कठिनाइयां है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से माध्याह्न संध्या, दोपहर के समय हम खाना खाते हैं, उस समय हम सावधान होकर खाना खाएं तो उतना ही खाएंगे कि वो खाने के बाद फिर काम कर सकते। उसके बाद सायं संध्या है। सायं संध्या में दिन भर आदमी थक जाता है, फिर आने के बाद भोग में प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है कि चलो पिक्चर देखेंगे, इसलिए शाम का पिक्चर फर्स्ट शो टाइम। तो उस समय उससे निकल करके यदि हम संध्या वंदन करें तो सायं के समय हमारी जो प्रवृत्ति है वो अध्यात्म में लग जाए। इस प्रकार से संध्या वंदन के द्वारा हम अपने को अपने आप से बचाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ज्ञानी के दृष्टि से संधि किसको कहते हैं? कहते हैं लय विक्षेपयो संधौ मनस्तत्र निरामिषम। लय और विक्षेप, विक्षेप माने वृत्ति का निर्माण होना। श्री राम, यह वृत्ति है श्री राम। और दूसरी वृत्ति अभी शुरू नहीं हुई तो श्री राम, श्री राम। 2 वृत्तियों का जो जोड़ है वो संधि। जब हमारे मन में वृत्तियां नहीं होती तो हम बड़ी सहजता से सो जाते हैं। तो वृत्ति तो ना हो लेकिन नींद भी प्रारंभ ना हो, इसीलिए लय विक्षेपयोः संधौ। तो लय विक्षेप की जो संधि है, तत्र मनः निरामिषम, वहां मन में किसी भी प्रकार के वृत्ति या विषय नहीं होते, जिसको जी कृष्ण बुद्ध जी कहते थे ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। जब ज्ञान में अनात्म भाव होता है तब उस ज्ञान को मन कहते हैं, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव नहीं होता उसको चैतन्य कहते हैं। तो जब हमने किसी वृत्ति की तरफ ध्यान दिया, श्री राम, तो विषय आ गया।
उसके पश्चात सो गए। तो फिर हमने अभाव को विषय बनाया है। तो हमको भाव और अभाव इन दोनों के परे जाना है। इसीलिए लय और विक्षेप की जो संधि है वहां ना तो जगत है ना तो नींद है। तो ऐसे स्थिति में मनः तत्र निरामिषम, मन में वहां एक भी विषय वृत्ति नहीं होगी। ससंधि साधितो ये न, जिसने इस संधि को साधा है, देखो माने जिसका अंतःकरण हमेशा किसी भी वस्तु विषय व्यक्ति का चिंतन न करते हुए रहता है, लेकिन वो सोता भी नहीं, जिसको कहते हैं ऋतम भरा प्रज्ञा। अब उसका जो मन है वो चैतन्यमय हो गया है। अच्छा, मन चैतन्यमय होने का तात्पर्य क्या है? जैसे दर्पण पर कोई संस्कार नहीं होते, उसी प्रकार से चैतन्य पर कोई संस्कार नहीं होते। माने उदाहरण के लिए आंखें रूप रंग को देखती हैं, लेकिन दृष्टि पर कोई संस्कार नहीं। जो कान है सभी शब्दों को ग्रहण करते हैं, लेकिन किसी भी शब्द का संस्कार श्रवण शक्ति पर नहीं होता। मन सभी प्रकार के वृत्तियों को आधार देता है, लेकिन मन पर किसी भी वृत्ति का संस्कार नहीं होता। उसी प्रकार से चैतन्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबको आधार देता है, लेकिन शुद्ध चैतन्य पर ना तो जागृत पुरुष के जागृत अवस्था के संस्कार है, ना तो स्वप्न पुरुष के स्वप्नावस्था के संस्कार है। ऐसी जो अनुभूति है जिसमें अनुभव तो हो रहा है, लेकिन अनुभव के संस्कार निर्माण नहीं होते, उस स्थिति को कहते हैं ससंधि साधितो येन। तो जगत में ऐसा रहे कि मन पर कोई संस्कार निर्माण न हो, एक भी संस्कार नहीं। ये कैसे संभव है महाराज? आप रोज करते हो, सत्संग में आते हो, कभी कोई हुआ है? आप ने तो कहा है कि ऐसे सुनो कि समझने का प्रयत्न मत करो, इसीलिए हम समझते ही नहीं। आप बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, असंगो हम असंगो हम। तो ससंधि साधितो ये, और ये संधि के साधने की जो प्रक्रिया है उसी को ध्यान का अभ्यास करना। तो पहले तो इधर ध्यान देना है कि हमारा मन भगवान के नाम में लगा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये संधि में ले आना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संधि में दिया, फिर इस संधि को वाइड किया, तो हमारा ध्यान अब नाम पर नहीं है, नाम का जो अभाव है वहां है, वो संधि। तो ससंधि साधितो येन समुक्त नात्र संशयः, उसका मोक्ष हो गया है। क्योंकि बंधन किसका है? बंधन वृत्तियों का ही है। हम वृत्तियों में ही फंसे हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मैं तू 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 मैं, इसी में ऐसे फंसे हुए हैं कि उससे बाहर निकलते ही नहीं। इसीलिए संध्या के द्वारा समय का महात्म्य हमारे जीवन में आ जाता है। संध्या के द्वारा हम अपने आप को अत्यंत सावधान रखते हैं। संध्या के द्वारा कोई जल्दीबाजी कोई हो नहीं सकती। जैसे हम जब करते हैं तो जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, राम 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 राम, वहाँ जल्दीबाजी हो सकती है। संध्या के लिए यू हैव टू वेट। तो जब हम वेट करेंगे तो अपने आप पेशेंस आ जाएगा। इस प्रकार से जिसने इस प्रकार से इस संधि को साधा है वही अपने आप को मुक्त कर सकता है। अब ये संधि साधने के पश्चात संध्या वंदन में जप करने की एक प्रक्रिया होती है। विशेष रूप से गायत्री मंत्र का जप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
तो यह जो जप है, इस जप की साधना का अर्थ ज्ञानी को, अज्ञानी को और साधक को क्या होना चाहिए, ये अगले मंत्र में बताते हैं। सर्वत्र प्राणिनां देहे जपो भवति सर्वदा हंसस्सोहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धै प्रमुच्यते। 3 प्रकार की गायत्रियां बताई है। एक है त्रिपदा गायत्री, जिसका अभी हमने उच्चारण किया था, भूर्भुवस्वः, उसमें 3 पद होते हैं। उसके पश्चात दूसरी होती है द्विपदा गायत्री, जिसको हंस या सोहम, ये सोहम का जो जप है ना, कई लोगों की ये सोहम साधना होती है, क्योंकि इतनी सोहम साधना होती है कि वो अपने बच्चे का नाम भी सोहम रखते हैं, तो सोहम सोहम। तीसरी है एक पदा गायत्री। इसमें कहते हैं गायत्री का जब हम करते हैं, जब नियम के अनुसार, तो ब्रह्मदेव प्रकट हो जाता है, वाणी पवित्र हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, विचार करने की क्षमता ठीक हो जाती है। यह एक मंत्र का जप करने का प्रकार। इसमें नियम होंगे, सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त पर स्नान इत्यादि करके गंगा जी में खड़े हो करके आपको वहाँ जप करना है इतने लाख बार। ये नियम के अनुसार जप का अनुष्ठान कहते हैं। अनुष्ठान करने से व्यक्ति के जीवन से आलस्य निद्रा प्रवाह निकल जाता है। दूसरा जप जो होता है, जिसको कहते हैं हंस गायत्री। हंस गायत्री का तात्पर्य है, हम सभी के सभी सांस लेते हैं, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। तो जब ये सांस चलती है, तो इस सांसों के द्वारा 2 बीज जो है उनका हम में आवागमन होता है। एक है हम बीज, दूसरा है सहा बीज। तो ये जो सहा बीज है, ये प्रकृति का है, जो हम है पुरुष का है। तो जब तक के ये पुरुष प्रकृति के दोनों बीज आते जाते रहेंगे, तभी तक जीवन संभव है। जहां ये हंस गायत्री बंद हो गई, वहां जीवन समाप्त हो जाता है। और ये जो जप है हंस, ये बिना हमारे चाहे भी अनंत अखंड चल रहा है। इसलिए कहते हैं सर्वत्र प्राणिनां देहे जपो भवति सर्वदा। हम हमेशा जप कर रहे हैं, हम सहा। ये सांस से शुरू करो तो सोहम। इसमें इस जप की साधना में केवल एक ही महत्व की बात बताते हैं संतों, कि केवल हम अपने इन सांसों को एकदम पूर्णता से जागृत रूप से पहचाने। सांस आ रही है, सांस जा रही है। प्राणायाम नहीं करना है। प्राणायाम करने में मय पैदा होता है, प्राणायाम नहीं करना। केवल सांस अंदर गई हम, बाहर आई सहा, या बाहर गई सो हम। तो अपने सांसों की तरफ केवल सावधान रहना है कि सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। और ये सांसों के साथ अपने इन 2 बीजों को लगा देना, सहा अहम सोहम इत्यादि। इससे होता क्या है, इसको समझ ले। सांस जो है वो क्रिया शक्ति है, और मन जो है वो ज्ञान शक्ति है। मन के जो 2 वृत्तियां हैं, सोहम, और सांस के जो 2 अंग हैं, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इन दोनों का जब परफेक्टली सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, तो ये 2 शक्तियां जो एक दूसरे से अलग होकर के रहती है, ये 2 शक्तियां फिर एक हो जाती है। अभी हमारी स्थिति क्या है
हमारा जो ज्ञान है वो क्रिया में प्रकट नहीं होता, और हमारी जो क्रिया है वह ज्ञान का आधार नहीं है। दोनों में तफावत है, और इसीलिए ना तो हमारे शब्दों में शक्ति है, ना तो हमारे कर्मों में सिद्धियां है। इन दोनों से निपटने के लिए यह साधना बताते हैं, जिसको कहते हैं कुंडलिनी की जागृति। कुंडलिनी की जागृति माने जिस अनुभूति में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों अब अलग अलग नहीं रहती है, दोनों एक हो गई, उसको कहते हैं कुंडलिनी जागृत हो गई। कुंडलिनी का जागृति का अर्थ ये मत कर देना अंदर में कुछ तो भी होता है कुछ बुद्धि के जैसा, और फिर आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, अब आप परेशान हो, अब क्या करो, सब चक्र खुल गए, अब क्या करो, बंद कर डालो। ठीक नहीं, खुले रखना, बटन थोड़ी है वो, खुले रखना। इसीलिए यह जो जप है, इसके द्वारा अपनी जो परावाणी है, परावाणी पश्चंती में, पश्चंती से मध्यमा, मध्यमा से वैखरी, तो वैखरी से वापस होकर के पश्चंती तक पहुंचना, ये इस जप का तात्पर्य है। तो ऐसा जब हम करेंगे, जब तो बैठे हैं शांति से, हाथ में माला की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल अपने सांसों के तरफ कॉन्सेंट्रेट मत करना, सांसों के प्रति केवल सावधान रहना है। सांस आ रहे हैं, जा रहे हैं, यदि कॉन्सेंट्रेट करोगे तो थक जाओगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे तो उसमें सांसों का आवागमन नॉर्मल नहीं होगा, कृत्रिम होगा, सहज नहीं होगा। सांसों में सहजता चाहिए। जीवन की सहजता समाप्त हो गई तो संसार प्रारंभ हो गया। जीवन में सहजता प्रकट हो गई तो संसार गायब हो गया। प्राणायाम सहज नहीं होता, वो करना पड़ता है, इसीलिए वहां संसार है, वहां मैं है, वहां थकावट है। और जहां हम सांस लेते हैं वहां कोई प्रयत्न नहीं है, वहां मैं नहीं है, वहां सहजता है, वही हमारा साधना का पक्ष है। जीवन में सहजता आ जाए, हमको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, किसी को कुछ बताना नहीं है, और इसके लिए यह जो सोहम का जप अखंड चल रहा है, केवल इधर हमको अपना ध्यान देना है। सर्वत्र प्राणिनां देहे जपो भवति सर्वदा, हम सोहम इति ज्ञात्वा, बस इसको ज्ञात्वा केवल पहचानना है। सर्वबंधे प्रमुच्यते, फिर यह जो संसार के जो बंधन है ये सब के सब हमेशा के लिए कट जाते हैं। अब अगला जो नित्य कर्म है उसको कहते तर्पण। तर्पणे स्वसुखेनैव स्वेन्द्रियाणां प्रतर्पणं मनसा मनहानुज्य स्वयमात्मा प्रकाशते। तर्पण 3-4 प्रकार के बताते हैं। पितृ तर्पण है, देव तर्पण है, ऋषि तर्पण है। तर्पणों के द्वारा हम किसी को प्रसन्न करते हैं। तर्पण माने घूस देते हैं ना किसी को, तो पहले हमने पितरों को तर्पण किया, तो पितरों का जीवन किस पर होता है, हम जो तर्पण करते हैं, हम जो उनको पिंडदान इत्यादि देते हैं, उनको उष्मपा कहते हैं। वो केवल गरम गरम चीज ही खा सकते हैं। तो तर्पण के द्वारा नित्य निरंतर पितृ तर्पण करेंगे तो उनकी जो भूख इत्यादि है वो भूखे नहीं मरेंगे, और जब उनको उनका खाने का मिल जाता है, उनके पुत्रों ने इत्यादि देने के पश्चात फिर वो प्रसन्न रहते हैं। वो प्रसन्न होने के बाद फिर वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मदद करते हैं। ये ऐसा ही है। एक आदमी कुछ तो भी बिजनेस करना चाहता था, अब कैसे बिजनेस करें, तो उसके कोई मामा भांजे भतीजे दूसरे देश में अमेरिका में, तो उसने कहा देखो तुम मुझे इंडिया से जो है 2 रुपए किलो से वस्तु भेज दिया करो, मैं इसको यहाँ 200 रुपए किलो भेजूंगा और उसको
उसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें से 50% आपका 50% हमारा। तो इसने क्या किया, उसको पहले भेजने के लिए तर्पण किया और उस तर्पण के बदले में उसने उसको प्रॉफिट दिया। इसी प्रकार से पितृलोक में तो हम नहीं जा सकते, पितृलोक में कुछ है ही नहीं, तो हमको ही यहाँ से भेजना है। तो हमने वहाँ तर्पण इत्यादि किया, पितरों को खुश किया, फिर वो वहाँ से हमको आशीर्वाद दे करके हमारी इच्छा पूरी करेंगे। इस प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट है, बार्गेन है पितृ। वैसे ही देव तर्पण, देवताओं को बलि दो, आहुति दो, तब वो जाकर के हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अब यहाँ कहते हैं तर्पणे स्वसुखेनैव स्वेन्द्रियाणाम प्रतर्पणम। इंद्रियों में जो सुख प्राप्त करने की क्षमता है, वो क्षमता ही हमारा स्वरूप है। तो जब इंद्रिय बहिर्मुखी होते हैं तो जो आनंद आता है उससे करोड़ गुना आनंद जब इंद्रिय संपूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो जाते हैं तब। और इसीलिए गहरी नींद का जो आनंद है, उस आनंद में हमने इंद्रियों को बहिर्मुखता से उपरत करके अपने स्वरूप में वापस बुला लिया है। तो इंद्रियों का विषय जब दुनिया होता है तब उसमें भोग, रोग और कष्ट होते हैं, और उन्हीं इंद्रियों का विषय जब अपना स्वरूप होता है तो भोग भी नहीं, रोग भी नहीं, वहां योग हो जाता है। इसीलिए तर्पणे स्वसुखेनैव इंद्रियाणाम प्रतर्पणम। कई लोग कहते हैं स्वामी जी यू मस्ट कांग्रेचुलेट मी। आज मुझे किसी का SMS आया सुबह, स्वामी जी प्लीज विश मी हैप्पी बर्थडे। फिर उसी को मैंने कॉपी पेस्ट करके भेज दिया, विश मी हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज मेरा हैप्पी बर्थडे। इसी प्रकार से हम बताते हैं स्वामी जी यू मस्ट कांग्रेचुलेट मी, मैं कांग्रेचुलेशन। इसके लिए मुझे क्या मालूम, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, तो कौन सी खास बात है, हम तो कभी पी नहीं, आपको क्या पता है, पी के छोड़ के दिखाओ फिर समझ में आएगा। माने सिगरेट पीने में, भोग में जितना आनंद है उससे ज्यादा आनंद उसके त्याग में है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मान, यही है स्वेन्द्रियाणाम स्वसुखेन एव प्रतर्पणम। फिर हमारे इंद्रिय तृप्त हो गए। अब जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, भोग हमको गुलाम नहीं बना सकते। देखो इसको कहते हैं तर्पण। तो ये तो इंद्रियों के साथ हो गया। उसी प्रकार से मनसा मन आलोक्य, तो फिर हमारा मन हमेशा दुनिया से एक्सपेक्ट करता है। कोई कहे कि तुम सुंदर हो, कोई कहे कि तुम इंटेलिजेंट हो, कोई कहे कि तुम बिन जाओ कहाँ, लेकिन कोई कहता नहीं है तो हमारा मूड ऑफ हो गया। हमको तो घर में कोई चाहता ही नहीं, हम तो बेकार हो गए हैं, और इमोशनल रिक्स पैदा हो जाता है। यहाँ कहते हैं अपने मन को मनसा मन आलोक्य, कि जिस मन को लेकर के दुखी होते हैं, अब उस मन के बारे में पूछो तो सही। मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आद्यवार। इस मन को लेकर के परेशान मत होना, केवल इस मन का अनुसंधान करें कि ये मन नाम की वस्तु क्या है, तब पता चलेगा नैव मानसम, मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। देखो जैसे ये बल्ब के अंदर में बिजली का प्रकाश, प्रकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए यदि आपने उस बल्ब को इस पर रखा स्केल पर और ऑन नहीं किया और वजन देखा, समझो उसका वजन है 15 ग्राम, और फिर ऑन किया, देखो वजन बढ़ता नहीं, लेकिन बिजली तो उसमें आ गई ना, तो कोई वस्तु हो तो वजन बढ़ेगा। और इसीलिए बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो कुछ घटता भी नहीं। इसी प्रकार से यह जो मन है, चाहे विषयों के साथ तादात्म्य करे या न करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सत्य है
देह के साथ तादात्म्य करके जागृत अवस्था में रहते हैं तो हमको कोई फर्क नहीं, फिर इसके साथ मन तादात्म्य छोड़ देता है, फिर ये मन अपने ही साथ तादात्म्य करता है, फिर स्वप्न का अनुभव है वो भी चला जाता है, हम जो कहते हो हम पर कोई फर्क नहीं। इस प्रकार से जब हम अपने मन का अनुसंधान करेंगे कि मनसा मन आरोग्य, जैसे आंखों के द्वारा स्वयं की आंखें नहीं देखी जा सकती, इसी प्रकार से मन के द्वारा मन का अनुसंधान शुरू कर देते हैं तो मन ही गायब हो जाता है। इस मन को ज्यादा महत्व मत देना। दुखी कौन है? जहां अपने इसका अनुसंधान शुरू कर दिया, ये दुखी व्यक्तित्व ही गायब हो जाता है। देखो तो आपको पता चले दुखी है पति पत्नी भाई बहन, अब इनका अनुसंधान करो। पति नाम की वस्तु क्या है? वस्तु इसलिए कि एक अम्मा ने अपने पति के बारे में कहा, स्वामी जी पुअर थिंग, दिन भर काम करता है। पुअर थिंग इज अ बीइंग, पुअर थिंग। पत्नियां अपने पति को मनुष्य के रूप में स्वीकार नहीं करती, पुअर थिंग। देखो जितना आपने इस मन का अनुसंधान किया कि कौन दुखी है, एक क्षण में गायब हो जाता है मन ही। मनसा मन आलोक्य, फिर स्वयं आत्मा प्रकाशते। तब हम उस अनुभूति में पहुंचते हैं जिस अनुभूति में इंद्रिय और मन इनका व्यापार लागू नहीं होता। वह अनुभव जिसमें इंद्रिय और मन इनका व्यापार नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। उस स्वरूप में रह करके इस दुनिया का नाटक करो। देखो योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, ये सब दुनिया में नाटक करना ही पड़ता है। सामने से पत्नी आई तो कहना ही पड़ता है कि आई वॉज मिसिंग यू सो मच, व्हाई डिड यू कम? तुमसे तुम्हारी याद अच्छी है, ये सब कहना ही पड़ता है। लेकिन इसका चक्कर में मत पड़ना कि बड़ा सीरियस होकर के जी रहे। अपने तत्व को पकड़ के रखना है। स्वयं आत्मा प्रकाशते। इसके पश्चात अब हमने जप कर लिया, उसके बाद तर्पण कर लिया, अब करते हैं अग्निहोत्र। अग्निहोत्री एक नाम होता है कई लोगों का। अग्निहोत्री कौन होते हैं? जो अखंड सिगरेट पीते हैं वो अग्निहोत्री। इसीलिए एक श्लोक है, धूम्रपानम, किसी को सिगरेट पीने के लिए ऑफर करो, धूम्रपानम शतगोदानम, 100 गायों के दान करने का पुण्य उसको मिलता है। धूम्रपानम शतगोदानम, एक कश गंगा स्नानम, कितना पूर्ण पवित्र कार्य है। तो यह जो अग्निहोत्र है, अब इसके बारे में बताते हैं। आत्मनि स्वप्रकाशाग्नौ चित्तमेकाहुतिं क्षिपेत् अग्निहोत्री सविद्धेयः इतरे नामधारकाः। जिसने आत्मनि स्वप्रकाशाग्नौ, जिसने अपने स्वरूप के प्रकाश के अग्नि में एक ही आहुति डालनी है, चित्तम एक आहुति क्षिपेत्। बाकी के जो अग्निहोत्री होते हैं ना, उन्हें बहुत आहुतियां डालनी पड़ती है और आहुति की सामग्री भी बहुत होती है। उसमें 11 प्रकार के धान्य होते हैं, अनेक प्रकार की लकड़ियां होती हैं और आहुति डालते समय उसके साथ विशेष मंत्र होने चाहिए और फिर उसके अग्निहोत्र का एक समय होता है और उसमें इतने विस्तार है कर्मकांड के कि आदमी उससे तंग आकर के हरेक पर गुस्सा करने लग जाता है। आप देखेंगे जितने कर्मकांडी होते हैं बड़े गुस्से वाले, इसका कारण ये परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ बताते हैं ज्ञानी के दृष्टि की अग्निहोत्र की प्रक्रिया क्या है। आत्मनि स्वप्रकाशाग्नौ, अपने ही में अपने स्वरूप के प्रकाश के अग्नि में एक ही आहुति डालनी है, वो है चित्त। चित्त माने अपना मन, अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दो। बहुत सिंपल साधना है।
कैसे साधना है ये? समझदारी की। ना समझी से करेंगे तो ये आडंबर बन जाएगा, समझदारी से करेंगे तो साधना हो जाएगा। जैसे समुद्र तो लहर बन सकता है, लेकिन लहर समुद्र नहीं बन सकती, लहर गायब हो जाती है। इसी प्रकार से साधना का तात्पर्य, जब साधक गायब हो गया तब साधना पूरी हो गई। जैसे जब तक के मैं है तब तक के नींद प्रारंभ नहीं हुई, और ये मैं जिसको नींद की इच्छा थी, when ये मैं ही गायब हो जाता है तो अपने आप नींद प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार से हम यदि अपने स्वरूप के प्रकाश के अग्नि में अपने चित्त को डाल दें, एकम क्षिपेत, एक ही बार, देखो माने अपने मैं को गायब करते हैं, तो यह जो मैं है ये जब हमने अपने स्वरूप में डाल दिया, उसको कहते हैं असली अग्निहोत्री। अग्निहोत्री सविज्ञेया, बाकी के केवल नाम से है। जैसे एक बार ऐलान हुआ था, जो 4 वेदों को जानते हैं उनको नोबेल प्राइज मिलेगा, तो यूपी के चतुर्वेदी जी पहुंच गए। मैं जानता हूँ 4 वेद है और मेरा नाम भी चतुर्वेदी है, लाओ पैसा। तो केवल नाम धारका, केवल नाम मात्र के लिए ये अग्निहोत्री है, लेकिन अभी भी ये कर्मकांड में, अज्ञान में इसी में फंसे हुए हैं। इसलिए जितनी साधना है वो यही है कि अपने मन के ऊपर ध्यान रखना है। कहीं ये मन हमको नचा तो नहीं रहा है, कहीं ये मन हमको दुखी तो नहीं कर रहा है। जितना इस मन की तरफ ध्यान दो उतना मन शांत रहे। यहाँ तक हो गया। आप आगे और करते हैं, नित्य कर्मों में पूजा आती है। देवो देवालय प्रोक्तो देहि देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। पहले क्या बताया था? अत्यंत मलिनो देहः देहि चात्यंत निर्मलः। देह अत्यंत मलिन है, गंदा है, उसमें से गंदगी के सिवा और कुछ निकलता ही नहीं। अब बताते हैं अत्यंत देहो देवालय प्रोक्तः, तो हम कैसे समझे इसको? तो इसको ऐसा समझना है कि जब अपने देह की तरफ देखते हैं तो पहला श्लोक अत्यंत मलिनो देहः, और जो अन्य के देह को देखते हैं तो देहो देवालय प्रोक्तः देहि देवो निरंजनः। तो सभी के सभी जितने भी प्राणी मात्र हैं वो भगवान के मोबाइल टेम्पल्स हैं, और उस मोबाइल टेम्पल में जो है वो भगवान है। तो देहो देवालय प्रोक्तः देहि देवो निरंजनः, और उसमें प्रकट होने वाला जो देव है, भगवान है, वो शुद्ध पवित्र है। अर्चितः सर्वभावेन, इसका अर्थ क्या है? हाँ जी, हमने तो सबको भगवान मान लिया है। मान लेने से नहीं होता, उसके बाद आपका व्यवहार कैसा है। देखो, ये कहना कि देखो हमने तो इस पत्थर पे भगवान को मान लिया है, फिर मुझे ऊपर चढ़ना है तो उसी भगवान के सर पर पैर रख के ऊपर चढ़ूंगा। कहना कि भगवान सब में है, मान लेना, लेकिन व्यवहार में यदि उतर में नहीं आया तो वो मान लेना गलत है। इसीलिए सर्वभावेन अर्चिता, तो यदि हमने सब में भगवान है इस सिद्धांत को स्वीकार किया तो सबके साथ अपने देह से सेवा होगी, अपने वाणी से भगवान का नाम चलता रहेगा, और अपने मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन चलता रहेगा। ये 3 बातें यदि हुई, माने किसी भी वस्तु व्यक्ति को देख करके यदि हमको भगवान का स्मरण हुआ तो हमने अर्चिता सर्वभावेन, सभी प्रकार से उस भगवान की अर्चना करी। सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते, और फिर वही अपना अनुभव दृढ़ हो जाएगा कि जैसे सभी में परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं, इसी प्रकार से जिसको मैं कहता हूँ उसमें भी उसी परमात्मा का प्रकाश है।
भक्ति साधना में भगवान के दर्शन का महात्म्य होकर के साधना प्रारंभ होती है। वेदांत के दर्शन में अपने परमात्मा स्वरूप को पहचानने की साधना है, और जब दोनों परिपूर्ण हो जाती है तो तत्वमसि महावाक्य का उपदेश सफल हो जाता है। इस प्रकार से अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। उसके पश्चात और आगे चल रही है साधना। मौनम स्वाध्ययनम ध्यानम ध्येयम ब्रह्मानुचिंतनम ज्ञानेनेति तयो सम्यक निषेधांत प्रदर्शनम। अब आती है साधना मौन रखने की। देखो, मौन को लेकर के बड़े कंफ्यूजन है, लेकिन अच्छा ही है जो है। मौन नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं, अपने मुख से बात करना बंद कर देना, उसको मौन कहते हैं। एक बार हम हरिद्वार में गए किसी महात्मा जी को मिलने के लिए, तो उनके जो सेवक थे उन्होंने कहा कि महाराज जी मौन में। उन्होंने कहा ठीक है, फिर बाद में आएंगे। अब निकल के बाहर गए तो वो फिर सेवक दौड़ के आया, बोले महाराज जी ने आपको बुलाया है। हमने कहा वो मौन में है तो कैसे बुलाए? बोले उन्होंने गलती न की। तो मैं ऊपर गया, फिर उन्होंने लिखे दिया, महात्मा जी को लिया, किसी ने मैं वहां गया, अब बैठ लिया। मौन है तो क्या बात करनी, लेकिन मैं ये भूल गया कि मौन उनका है, मेरा नहीं। फिर उन्होंने लिखी चिट्ठी, आप कहाँ से पधारे? आई कैन टॉक। मैंने उत्तर दिया, मैं वृंदावन से आया। फिर उन्होंने कहा कितने दिन रहने का प्रोग्राम है? फिर मैंने लिख दिया जैसे प्रभु इच्छा। और जो बाहर आ गए, मैं क्या बेवकूफ हूँ, आई कैन टॉक। ये मौन के कार्टून होते हैं। अन्य के साथ बात करो, उसमें नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है? अगला सुनता कहाँ है? तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान होता है जब हम अपने से बात करते हैं, तब अपने आप से बात करना बंद कर दो। भगवद गीता में मौन का यही अर्थ होता है। मौन का तात्पर्य है मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। मन प्रसाद, मन हमेशा प्रसन्न है। मौनम, हम अपने आप से बात करना बंद कर। किसी को यदि एक नया प्रोजेक्ट चाहिए तो मुझे 50% पार्टनरशिप दे दे। प्रोजेक्ट ये है कि मनुष्य अपने आप से बात करते समय कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, इसका कोई नाप तोल नहीं। और जब आदमी अपने आप से बात नहीं करता तब कितनी एनर्जी सेव होती है, तो आपको पता चलेगा आपकी जितनी एनर्जी वेस्ट होती है ना, उतनी एनर्जी से एक पूरा का पूरा सैटेलाइट भारत से उठा करके आकाश में रख सकते हैं। इतनी एनर्जी वेस्ट होती है। केवल अपने आप से बात करना बंद करना है, मौनम। और जब हम अपने आप से बात करना बंद करेंगे तो उसका अर्थ क्या है? मौनम स्वाध्ययनम। फिर हम अपने मन का अध्ययन करेंगे कि मन फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से वाला है, इसमें अनेक कामनाएं हैं, इसमें मान है, इसमें अपमान है, दुख के कारण दुखी होता, सुख के कारण सुखी होता है। जहां हम अपने इस मन के वातावरण के बारे में अत्यंत जागृत हो जाएंगे, तब हमने असली मौन का अर्थ समझा है। लेकिन पहला जो मौन है वो भी आवश्यक है। वो आवश्यक इसलिए है, एक जगह हमारे लिए कोई अम्मा खाना लाती, वो और पति महाराज दोनों आते। पति महाराज से बात होती थी, पत्नी महाराज ने खाना खिलाया। एक दिन हमने गलती कर पति से पूछा कि अम्मा बात नहीं करते? बोले नहीं, उनका व्रत है, वो कभी 6 महीने, कभी 2 महीने, कभी 15 दिन मौन रखती है। और हम सभी लोगों को घर में अब आदत है। दूसरी बार ही बोलना शुरू कर दिए, अम्मा तुम्हारा मौन क्या? बोले नहीं, आज मेरा मौन नहीं।
इतनी बोल रही थी कि पूछो। 6 महीने का बदला। फिर जैसे मुझे कई लोग फोन करते हैं, स्वामी जी आपकी आवाज सुनने के लिए मैंने फोन करी, और इतने बोलते जाएंगे कि फिर मैं फोन नीचे रख करके कर देता हूँ बीच में, हाँ तो बोले नहीं मेरा व्रत नहीं है, और बोलती गई। फिर बोले स्वामी जी मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये बताया था कि मौन रखने से अच्छी साधना होती है, आप मुझे बताइए मैं और क्या करूं। हमने कहा देखो पहले तो ये बात है, तुम्हारे गुरु महाराज को मेरे प्रणाम कहते हैं, वो बहुत ही दिव्य भव्य महात्मा होने चाहिए। हाँ महाराज, हमारे गुरु महाराज बहुत ग्रेट है, हमने ग्रेट ने ग्रेटेस्ट है। फिर उन्होंने जो बताया ना कि कभी 6 महीने 2 महीने 4 महीने फोन करा करो, वो पहली स्टेज थी। अब उन्होंने मुझे तुमको बताने के लिए कहा हमेशा के लिए मौन रहो, तभी घर में शांति। तो मौन का तात्पर्य पहले अपने मन का अध्ययन, मौनम स्वाध्ययन। दूसरा मौन का तात्पर्य है शास्त्रों का अध्ययन करना जीवन में एक अनिवार्य अंग बने। शास्त्रों के अध्ययन से अपनी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। यदि हमारी दृष्टि में परिवर्तन नहीं आएगा तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। जीवन में परिवर्तन आने के लिए दृष्टि में परिवर्तन आना जरूरी है। देखो जैसे सास बहू, सास जब बहू की तरफ देखती है तो दूसरा चश्मा लगाती है, और वही सास जब अपने लड़की की तरफ देखती है तो दूसरा चश्मा लगाती है। कितना फर्क है देखो। तो शास्त्र, उसका अध्ययन हमारे दृष्टि में परिवर्तन लाते हैं। तो जहां दृष्टि में परिवर्तन आया वहां जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए नित्य निरंतर कम से कम 1-8 घंटा हम अध्ययन कह रहे हैं, पाठ नहीं कह रहे। पाठ करने से आप चटनी बना सकते हो। आपको मालूम है ना, कई लोग जब पाठ करते हैं तो हिलते हैं ऐसा। एक अध्याय पूरा हो गया, मिर्ची की चटनी हो गई। जब दूसरा अध्याय शुरू कर रहा है, कोकोनट हो फिर शुरू कर दी। उससे कुछ नहीं होता। अध्ययन करना है, और अध्ययन करने की प्रक्रिया आपने आपको कई बार बताई है। आराम से शांति से बैठो भगवान के सामने, जब मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं तब। कई लोगों का ये होता है कि सोते समय स्वामी जी भगवत गीता हाथ में लेके सोते हैं। भगवत गीता सोने का ग्रंथ है कि जगने का है, सोने का नहीं। एक मिडिल ईस्ट से सज्जन आए थे और आकर के मुझे कहे स्वामी जी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, नींद ही नहीं आई, कितनी में गोलियां खाऊं, कुछ नहीं हो, पता नहीं क्या करूँ। हमने कहा भगवत गीता पढ़ो। तो स्वामी जी इससे कैसे होगा? हमने कहा मेरी बात मानो, तुम मेरी बात काटोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा, मैं जो बोलता हूँ वो करो। तो क्या करूँ? जब घर जाओगे आज तो मैंने उनको इतनी मोटी भगवत गीता दे दी, रात को बिस्तर में चले जाओ, उसको खोलो और पढ़ो, देखो क्या होता है। दूसरे दिन आए, स्वामी जी बढ़िया नींद आ गई। भगवत गीता के सब गुण हैं, जो सोए हैं वो जगते हैं और जो जग रहे हैं वो सो जाते हैं। इसका कारण यही है कि हम इतने अंतर्मुखी हो जाते हैं कि अपने आप नींद आ जाती है, समझ में नहीं आ रहा। तो मौन का तात्पर्य है शास्त्रों का अध्ययन, और जैसे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमको अपने बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, हमको जगत के बारे में जानकारी मिलेगी, फिर हमको ईश्वर के बारे में जानकारी मिलेगी, और फिर हमको साधना के बारे में जानकारी मिलेगी। कितने ही हम लोग साधना के नाम पर कितनी उटपटांग चीजें करते हैं क्योंकि पता ही नहीं। किसी को देख लिया, इनक्रेडिबल इंडिया,
एक पहाड़ के सुइसाइडल पॉइंट पर चले गए, वहां एक टांग पर खड़े हैं, हाथ ऊपर कर लिए और बढ़िया फोटो आया एक लड़की का, इनक्रेडिबल इंडिया, समझ लिया इंडिया माने वहां जाके खड़े रहो और ये शुरू होगी खड़े रहो। ये साधना नहीं होती। देखा किसी के हाथ में रुद्राक्ष की माला है, अच्छा वो माला है, फिर रुद्राक्ष के पीछे पड़े, फिर रुद्राक्ष की माला उसको चांदी में करे कि सोने में करे कि इसमें करे कि क्या करे, फिर रुद्राक्ष ले ली। दूसरे जो महात्मा है वो तो तुलसी माला लेते, तुलसी माला पावरफुल होती है कि रुद्राक्ष की माला, दोनों रखेंगे, दोनों माला का झगड़ा, तो क्यों आए? ये साधना नहीं होती। उसी प्रकार से जैसे टेररिस्ट लोग गन लेके चलते हैं, वैसे योगा स्टूडेंट मैट्रेस लेके जहाँ गए खटास लिखा, इससे कुछ नहीं होता। ये साधना नहीं होती। किसी तीर्थ क्षेत्र पर गए तो वहां जाने के बाद 1 रुपए की कॉइन्स ले लिए, 90 10 पैसे वो रख लेते हैं, फिर भिखारी बैठे 10 मिल गया, दान हो गया। एक बार हम गए थे गांगापुर, हमारे साथ एक अम्मा थी, बोले स्वामी जी मुझे वहाँ अन्नदान करना है। हमने कहा देखो जहाँ के जैसे ट्रेडिशन होती है ना वैसा करना चाहिए, अपनी बुद्धि मत लगाओ। बोले नहीं भाई मुझे सब मालूम है, ठीक है। वहाँ बड़ी बड़ी चपातियाँ बनाते हैं और चपाती डालते हैं, वहाँ भिखारी लाइन से बैठे हैं। हमें एक दिन बोले एक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैं काट के आधा दे दूँगी। मैंने कहा मत काटो, कम लोगों को देना, क्यों काट रहे हो? बोले नहीं, काटी और गई देने के लिए, एक ने भी स्वीकार नहीं किया। बोले हमको नहीं चाहिए कटी हुई। तो उन्होंने मुझे कहा स्वामी मैं क्या करूँ? तो ऐसा क्यों कर रहे हो? उनको पूछो, मुझे क्या मालूम। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं लेते तुम आधी? बोले आपको क्या करना है, देना है तो पूरी तो आधी नहीं लेते हम। फिर मैंने कहा कि कुछ कारण तो होगा। बोले महाराज हम आपको बताते, कारण ये है कि ये जो पूरी की पूरी चपाती हमारे पास इकट्ठी हो जाती है ना, फिर हम उसी दुकानदार को बेच देते हैं। अब 50-100 चपाती कोई खा सकता है क्या? कोई भैंस है? और फिर वही चपातियां वहां से रिसाइकल होकर के यहाँ आती है। रिसाइकलिंग वेस्टर्न वर्ल्ड क्या सिखाएगा इंडिया को? यहाँ तो हम मुर्दे को भी रिसाइकल करते हैं, वो कपन काम आएगा अगले। इसलिए साधना का तात्पर्य क्या है वो हमको पता नहीं है, वही शास्त्रों में बता। तो 4 बातों की जानकारी शास्त्र के अध्ययन से होती है, और इस जानकारी के साथ आप बैठोगे तो ध्यानम ध्येयम ब्रह्मानुचिंतनम। फिर हमको ध्यान का तात्पर्य एक आसन में बैठना मात्र नहीं है, ये समझ में आता है। देखो बाद में ध्यान क्या होता है, एक जगह एक आसन में बैठ ली, केवल आसन में बैठने से ही ध्यान होता है तो सभी वैसे महाध्यानी है, लेकिन ऐसे नहीं होता। ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान देने की वस्तु है। ध्यान दो, करो मत। लेकिन मालूम ही नहीं, सब जगह जाकर देख लिया इन लोगों ने, अच्छा ये लोग ध्यान करते हैं, गंगा जी के किनारे बैठे हैं वो रेत में, और बिल्कुल बढ़िया पोज दे करके सामने टर्किश टॉवेल है, उस पर 2-3 पत्थर रखे हैं, एक पत्थर के नीचे 100 का नोट रखा है, बाकी के लोग देते हैं। कि लोग कहते हैं हिमालय में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा है, ये तो हिमालय भी जाने की जरूरत पड़ी, यही पड़ती है। फिर 100 का पत्ता और उसी इसके नीचे, और पंजाबी उससे भी एक्सपर्ट होते हैं, वो जाएंगे 100 का पत्ता लेकर के और वहाँ से 99 रुपए गिन करके ले लेंगे, 100 के बाद 1 रुपया डालना, और चेंज भी नहीं मिल रही थी तो ऐसा करना। यह ध्यान नहीं होता। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जानकारी नहीं है। तो शास्त्रों के अध्ययन से 4 बातों की जानकारी होती है, अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, और फिर साधना के बारे में।
इस जानकारी के साथ जो जीता है वो साधक है, बाकी के केवल बोझा ढोने वाले गधे हैं। मौनम स्वाध्यायनम ध्येयम ब्रह्मानुचिंतनम ज्ञानेन एति तयोः सम्यक् निषेधांत प्रदर्शनम। और जब इस प्रकार से हमने समझदारी के साथ सब कुछ कर लिया तो क्रिया बंद हो जाती है, वाणी शांत हो जाती है और मन जो है परमात्मा में लय होकर के निषेधांत सब गायब हो गया। फिर तत्र माता अमाता भवति, तत्र वेदाः अवेदा भवन्ति, सब कुछ निकल गया। तो जिसका त्याग नहीं हो सकता वो जो बचा है वो अपना स्वरूप है। जिसका जिसका त्याग हो सकता है वो हम नहीं है। जैसे हमारे पत्नी का भगवान की कृपा से देहांत हो गया तो पति मर गया, पति का डिलीट हो सकता है, मैं नहीं हो सकता डिलीट। इसी प्रकार से देह मर गया तो देह डिलीट हो सकता है, हम तो ज्यों के त्यों है। जो त्याज्य नहीं है माने जो त्यागा नहीं जा सकता वो हम है, और जो पकड़ा नहीं जा सकता वो दुनिया है। लेकिन हमारा पूरा जीवन किस पे जा रहा है? दुनिया को पकड़ने में और अपना त्याग करने में। दोनों ही विरुद्ध बातें हो रही है। ज्ञानेनेति तयो सम्यक् निषेधांत प्रदर्शनम। इस प्रकार से जब हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, उस पर चिंतन किया, उसके पश्चात सब कुछ समाप्त हो गया तो फिर हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाते हैं। यहाँ तक होने के पश्चात आखिरी जो सदाचरण का उदाहरण दिया है वो है खाना खाने का। अतीतानागतम किंचित न स्मरामि न चिंतयेत्, रागद्वेष विना प्राप्तम भुञ्जाम्यत्र शुभाशुभम्। खाने को लेकर के सबसे ज्यादा परेशानी है। कई लोगों की ये धारणा है हम तो बड़ा सात्विक खाना खाते हैं। मैंने क्या नेचुरोपैथी का खाना, सीधा मड भात लेकर के निकले, मड को धोने की भी जरूरत नहीं, बहुत ही नेचुरोपैथी। और फिर वहां गमलों में गेहूं को बो के रखा है, उसमें घास आ गई। अब ये तो मड भात होने से हाथ भी नहीं लगा सकते, फिर डायरेक्टली भैंस के जरिए नेचुरोपैथी। पता नहीं कैसे दिमाग में ये चीजें घुस सकती हैं। इसी को देख करके लगता है कि भगवान की लीला माया अवर्णनीय है। मनुष्य बनाया है बढ़िया तड़का सब्जी खाना खाओ, नहीं नेचुरोपैथी। ऐसे जो लोग हैं ना, भगवान कहेंगे बेटा तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी हो गई, अगले जन्म में भैंस बनो, नेचुरोपैथी। बड़बात ले लो और घास चरते हैं। और उनको उसका इतना अभिमान होता है, हम मसाले नहीं खाते, हम नहीं खाते, हमारे यहाँ हर चीज घर में बनती है, उस पे फंसे। दूसरे हैं उनको वो फंसे हैं कि हम किसी के यहाँ खाने के गए थे, हमने कहा भाई ये अचार कौन सी कंपनी का है? बोले हमने ऐसा क्यों पूछा? हमने इसलिए कि अच्छा है इसलिए। तो मार्केट का अचार अच्छा होना पड़ता है तब वो बेचा जाता है, घर के अचार को अच्छा कहना पड़ता है तब मिलता है खाने को। तो पूरा इसी में हम घर का खाते हैं। एक ने पूछा था स्वामी जी आप बाहर का खाना खा लेते हैं? हमने कहा मैं बाहर का ही खाता, घर का नहीं खाता। नहीं ऐसा क्यों? घर है नहीं जो आपके लिए घर का है वो मेरे लिए बाहर का ही है। आप भले कहते हो हमारे यहाँ बड़ा अच्छा इतना घटिया होता है, खाना ही पड़ता है, क्या करें। खाने को लेकर के हम सात्विक हैं, मुरारी से एक प्रकार के लोग ये जो घास खाने वाले हैं, हम नहीं मीट खाते हैं, डेड बॉडी तो भी मीट, हम तो वेजिटेरियन। और उनको अपने वेजिटेरियन पर इतना अभिमान होता है, पूरा जीवन क्या किया? घास खाया। तो
इस खाने का तात्पर्य ज्ञानी की दृष्टि से क्या है, हम पहले अपनी तरफ से बता दें तो ये पढ़ेंगे। खाने के पहले और खाने के बाद खाने का चिंतन न होवे तो आपने खाने के बारे में सब समझ लिया। नहीं तो ब्रेकफास्ट को बैठे, हाँ लंच में क्या बन रहा है, अरे इसको तो खाओ, लंच में बैठे। अच्छा, शाम को चाय के समय में कई दिनों से भरी हुई मिर्ची के पकोड़े नहीं खाए, वो शाम को पकोड़े खा रहे। हाँ, डिनर में क्या बनेगा, मेरा सर खा, 24 घंटे खाना खाना। जो लोग हमेशा घर में रहते हैं, तो पुरुष विशेष करके, उन लोगों का एक ही कार्य रहता है, खाना। जिन स्त्रियों के भाग्य टूट जाते हैं, उन स्त्रियों के घर में पुरुष काम करने को बाहर नहीं जाते, 24 घंटे घर में ही बैठे रहते और उस अम्मा के असर खाएगी। अच्छा है बेचारी को उसको तो खा के पुष्ट हो गया। तो ये खाने का विचार ज्यादा दिमाग में मत रखना, खा करके खत्म करना। और कैसे खावे ये समझ लेना कि दिस इज नॉट द लास्ट सफर, दूसरा खाना भी खाना। ऐसा खाना खा, हम अभी गए थे ऋषिकेश में, वहाँ जहाँ रहते थे, खाना बहुत बढ़िया था, कुक वाज जीनियस, बहुत ही अच्छा खाना था। और खाना खाने के बाद लोग सत्संग में आके बैठेंगे, मुझे बड़ा दुख होता था कि वो सो रहे, मैं नहीं सो सकता। तो फिर मैंने उनको बताया कि देखो, दिस इज नॉट द लास्ट सफर। मैं कहा यार बोर्ड लिखा दो, दिस इज नॉट द लास्ट सफर। इतना डट के खाना खा के आएंगे और सबकी शाम भी उधरा। इतना मत खाना कि आप उसको बचा न सको। 50% खाना खाओ, 50% पानी भरो, 1/4 पानी भरो और 25% वेंटिलेशन के लिए खुला रखना चाहिए, तब जा करके ठीक है। नहीं तो खा करके अंदर से कंप्लेन आती है, ओंकार कंप्लेन कि बस अब आई कांट टेक एनी मोर। तो खाने के लिए भगवान शंकराचार्य कहते अतीत एंड आगतम न किंचित स्मरामि न चिंते। जो हो गया है उसके बारे में मैं कोई भी स्मरण नहीं करता, और आगतम जो आने वाला है उसके बारे में मैं कोई चिंता नहीं करता। हमारे मन की जो खुराक है ना, ये एक दो खुराक है, एक तो भूत की स्मृतियां और दूसरी भविष्य की चिंता। यही हमारे मन की खुराक है। और यदि हम अपने मन को मारना चाहेंगे, वीक करना चाहेंगे, तो इस मन की ये दो खुराकें बंद कर। बुढ़ापे में व्यक्ति जिद्दी क्यों होता है? बुढ़ापे में व्यक्ति अपने आप को बदल क्यों नहीं सकता? क्योंकि भूतकाल की स्मृतियों की खुराक खाते खाते वो इतना मोटा हो जाता है। उस मानसिक मोटेपन को कहते हैं ईगो। कुछ भी बात हो रही हो, जब हम बच्चे थे तब की बात है, अरे हु केयर फॉर अवर बच्चा। लेकिन भूत की सिवा कुछ है नहीं। बुढ़ाओं को भविष्य नहीं होता, भूत ही भूत होता है। और जिसको भूत लग जाता है वो आदमी का व्यवहार कैसा होता है? भूत लग गया, वो कभी वर्तमान में नहीं रहेंगे। तो ज्ञानी पुरुष के लिए भोजन क्या है? अपने मन को डाइटिंग पर ले जाओ। देखो, डाइटिंग का तात्पर्य डाई ईटिंग नहीं, कम खाना। जैसे रनिंग माने ज्यादा चलना, उसी प्रकार से डाइटिंग माने ज्यादा खाना नहीं। तो अतीत न स्मरामि, जो हो गया है उसके बारे में कोई विचार ही मत करना। और आगतम न चिंताए, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, होने वाला मालूम नहीं तो मौज में रहो ना, नहीं चिंता करेंगे। और वर्तमान में शुभ अशुभम भुंजामि अत्र शुभाशुभम,
राग द्वेष विना प्राप्तम, और वर्तमान में जो आ रहा है उसको सह लो, उसको एंजॉय करो। ये बात बहुत महत्व की है महाराज। आज की तारीख में इस क्षण जो प्रसन्न है, आनंद है, वही साधक है। जो ये कल्पना करेगा कि मरने की बात स्वर्ग जाएंगे, आज तक कोई स्वर्ग में नहीं गया है, मैं आपको गारंटी से बताता हूं। इस चक्कर में मत पड़ना। पोस्टमस रियलाइजेशन हैज नो प्लेस। देखो, जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हो, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको चाहे रोड पर रखो, चाहे उनके ऊपर सिनेमा निकालो, चाहे उनको अच्छा, क्या फर्क पड़ता है? वो तो है ही नहीं। इसी प्रकार से मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, किसने देखा है? ये सब झूठ बातें हैं। इस समय भुंजाम्यत्र शुभाशुभम राग द्वेष विना, जो जीवन में आ रहा है उसको बिना किसी राग द्वेष से जो है वो है। भगवद गीता के 2य अध्याय में भगवान बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जो भी इंद्रियों के मन के माध्यम से उपलब्ध होने वाले भोग है वो कभी सुख देंगे, कभी दुख देंगे। तो ये तो इसका सिद्धांत है। लेकिन एक विशेष बात है, कोई भी अनुभूति सुख की हो या दुख की हो, वो थोड़े समय के लिए रहती है, आती है, रहती है, चली जाती है। इसीलिए वो टेम्पररी है। टेम्पररी अनुभूतियों को लेकर के परमानेंटली दुखी होना ये बेवकूफी नहीं तो क्या है? तो करें क्या? तान तितिक्षस्व भारत। What cannot be cured should not be only endured but enjoyed. जीवन में ये एंजॉय करने के सिद्धांत को ले आओ, हर चीज को एंजॉय करो। सत्संग को बैठे हैं, एंजॉय करो। जो स्वयं होके आते हैं ना वो एंजॉय करते हैं, और जिनको रस्सी बांध के लाया जाता है बताने और कितना टाइम पूरा ध्यान उस घड़ी की तरफ। इसलिए राग द्वेष विना प्राप्य। तो जगत पे वर्तमान में रहते समय ध्यान रखना है, क्या हम इस अनुभूति का अपने अंतःकरण पर राग या द्वेष इस प्रकार से संस्कार निर्माण कर रहे हैं या नहीं? इधर ध्यान। जगत पे व्यवहार करते समय एकदम चिकने घड़े के जैसे रहे, किसी का कोई संस्कार मन पर नहीं। फिर देखो जीवन में कितनी सहजता आ जाए। राग द्वेष विना प्राप्तम भुंजाम्यत्र शुभाशुभम। तो यहाँ 15-20 श्लोक तक के हमको महत्व की जो बातें बताई गई है कि अज्ञानी व्यक्ति साधना के नाम पर कैसा भटकता है, ज्ञानी के लिए उन्हीं क्रियाकलापों में कैसे साधना होती है, और साधक ने इस ज्ञानी का उदाहरण अपने सामने रख करके अपने जीवन की साधना करनी है। नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे, बाया हाथ देना हाथ। एक बार हम हॉलैंड गए थे, वहाँ अपने जितने लोग हैं वही लोग, उनको सुरनामी कहते हैं। सुरनाम नाम का एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ गन्ने के खेती के लिए यूपी बिहार से लेबर एक्सपोर्ट हुए थे 300 साल पहले। तो वहाँ जाके वो सेटल हो गए। और वो हमारी भाषा समझते, उनकी भाषा हम नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी भाषा में डच शब्द बहुत आ जाते। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरा रेडियो स्टेशन है, हिंदू रेडियो स्टेशन, तो आप उसमें प्रवचन करें। माइक के सामने बैठ करके कोई नहीं सामने प्रवचन हम कर रहे हैं। और हमको उन्होंने बताया, स्वामी जी आजकल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद ये है कि पहली एकादशी करनी चाहिए कि दूसरी करनी चाहिए, उसी को लेकर। मेरे कहने के अनुसार दूसरी करनी चाहिए।
लेकिन लोग मेरी मानते नहीं। तो आप यहाँ आ गए तो आप बताओ कि मैंने जैसे बताया है कि पहली एकादशी करनी चाहिए वही ठीक है, दूसरी नहीं करनी चाहिए वो ठीक है, ऐसा कुछ तो भी बताओ ताकि मैंने जो आज तक बताया वो सिद्ध हो जाए कि इंडिया के महात्मा ने आकर के मैंने जो कहा था उसको हाँ कह दिया है, वही सत्य है। मैंने कहा देखो मैं तो एकादशी करता ही हूँ, तो मुझे ही बोलना है कि मैं कहूँगा एकादशी के चक्कर में मत पड़ना, डट के खाते सो जाए। उनके लिए धर्म माने यही केवल एकादशी द्वादशी आगे चलने को ही तैयार। फिजी में हम गए थे, वहाँ लेक्चर में ऐसे लेक्चर हो गया भगवद गीता पर, हमने 1 घंटा बोले। उसके बाद वहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग थे, कॉलेज के फिलोसॉफी के प्रोफेसर, हिंदू रिलीजन के प्रोफेसर और बड़े बड़े पंडित जी सब पूरा आ गए। लेक्चर होने के बाद बोले अरे आपने जो बताया ये तो हमको मालूम ही नहीं था, हमको तो इतना ही मालूम था श्राद्ध जब होता है तब गीता का पाठ करना चाहिए। हमने कहा मैंने आप सबका श्राद्ध ही किया है। हम ये गीता का तात्पर्य श्राद्ध के समय पाठ कहां से आया भगवान का? यही बात पूर्वोत्तर भारत में आसाम में चले जाओ, वही बात हुई थी। एक जगह हमारा प्रवचन ऑर्गेनाइज हुआ, सब जवान लड़के लड़कियां, तीसरे अध्यापक बोलो स्वामी, ठीक है। वहां गए, सब सामने 70-80 नाटक बुढ़ा आके बैठी, हाथ में कॉटन लेकर के बना रही है और हमको कहते भगवत गीता के कर्मयोग पर बोलो। कर्मयोग मेरे कर्म फट गए, तब बुढ़ाओ सामने आ गए। लेक्चर होने के पश्चात फिर ये जवान लड़के लड़के स्वामी चलिए खाना खाने के लिए। हमने कहा खाना बाद में खाएंगे, तुम कहाँ मरे थे जब मैं लेक्चर दे रहा था? बोले हमारे यहाँ नियम ये है कि भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए, वो केवल मरने के समय ही सुननी चाहिए। तो जितने आए थे वेट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ। इसलिए जो साधना इत्यादि है उसको ठीक से समझ करके फिर हम आगे अध्यात्म में बढ़ सकते हैं। अब ज्ञान वैराग्य की बात यहाँ से शुरू हो जाती है। ज्ञान किसको कहते हैं और वैराग्य किसको कहते हैं? अभयम सर्वभूतानां ज्ञानमाहुर्मनीषिणः निजानंदे स्पृहानान्ये वैराग्यस्यावनिर्मतः। ये ज्ञान और वैराग्य इसकी इन्होंने डेफिनेशन दी। इस डेफिनेशन के अनुसार ज्ञान वैराग्य की उपलब्धि के लिए क्या साधना करनी है, ये इसके अगला विषय है। तो यह ज्ञान किसको कहते हैं और वैराग्य किसको कहते हैं, इसको हम कल देखेंगे। अभी आपको श्रवण से वैराग्य हो चुका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।